दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल माता वैष्णो देवी की। वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाने का मन तो सबका होता है, लेकिन नए लोगों के लिए प्लानिंग करना थोड़ा कठिन होता है। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैष्णो देवी कैसे पहुंचा जाए, कब जाया जाए, कहाँ होटल लें, होटल का कॉस्ट क्या पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्च लगेगा, वहां जाने के लिए क्या तैयारी पहले से करनी चाहिए, और साथ ही साथ जानेंगे कि वैष्णो देवी जाने के लिए एक आदमी का खर्चा क्या आएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से हर चीज को डिटेल से और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको वैष्णो देवी घूमने में आसानी होगी और खर्चा भी कम लगेगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए आपके साथ हमारे चैनल पे ट्रैवल्स अड्डा से, और हर जगह की वास्तविक से जानकारी लिए घर बैठे। तो बिना विलंब किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि माता वैष्णो देवी मंदिर कैसे पहुंचे। वहां पहुंचने के आपके पास तीन बड़े ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है रेल मार्ग। रेल मार्ग से जाने के दो रास्ते हैं। पहले रास्ते की बात करें तो आपके पास सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है कटरा है। कटरा पहुंचने के लिए कुछ चुनिंदा शहरों से ही आपको ट्रेन मिलेगी, जिसके बाद आप कटरा स्टेशन पहुंच जाएंगे। कटरा स्टेशन पहुंचने के बाद आपको बाहर ही ऑटो स्टैंड मिल जाएगा। वहां से आप ऑटो करके शिविर कटरा के लिए जा सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 100 से लेकर 120 रुपए तक का चार्ज करेंगे, जिसमें लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। दूसरे रास्ते की बात करें तो आप सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, जो देश के सभी शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। जम्मू तवी से कटरा की दूरी 48 किलोमीटर की है। वहां से आप सफर को प्राइवेट बस या टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। यह सफर आपका शानदार रहेगा, क्योंकि इस सफर में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी, झरने देखने को मिलेंगे। अगर आप बस के द्वारा जाते हैं तो आपका बस का खर्चा 80 से 100 रुपए लगेगा, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी से जाते हैं तो 1000 से 2000 रुपए का खर्चा होगा। और दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है फ्लाइट का। जम्मू का रानी बाग एयरपोर्ट वैष्णो देवी का नजदीकी एयरपोर्ट है। जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए वैष्णो देवी के कैंप कटरा पहुंचा जा सकता है, जिससे दूरी 50 किलोमीटर है। जम्मू से कटरा के बीच ट्रेन, बस, टैक्सी सर्विस आसानी से मिल जाएंगी। और तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है बाय रोड। अगर आप रोड के द्वारा कटरा आना चाहते हैं तो दिल्ली से जम्मू के लिए आपको बहुत सारी बस की सेवाएं मिल जाएंगी। दिल्ली से कटरा की दूरी लगभग 650 किलोमीटर है, जिसमें 10 से 12 घंटे का समय लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। अब हम जानेंगे कि वहां हमें कहाँ रुकना है। तो आप कटरा में रुकने के लिए आपको आसानी से होटल मिल जाएगा, जहां आप रात भर आराम करके अगले दिन वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ आपको आपके होटल सस्ते से लेकर महंगे हर तरह के मिल जाएंगे, जिनका किराया 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का हो सकता है। और अगर आप चाहें तो होटल ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। तथा यहाँ आपको होटल के अलावा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से आवास, होटल, धर्मशाला और सरकार द्वारा बनाए गए आवास है। हालांकि भवन में केवल सांझी छत और अर्धकुमारी श्राइन बोर्ड के ही आवास उपलब्ध है। इसके अलावा निःशुल्क आवास के तौर पर बड़े बड़े हॉल भी बनाए गए हैं, तथा डॉर्मेट्री और किराए के रूम में भी रुक सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले रिजर्वेशन कराना होगा। धर्मशाला में आपको 300 से 400 रुपए देने पड़ सकते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ रुकना चाहते हैं। यहाँ पे आपके नॉन एसी बेड के 100 से 150 और एसी बेड के 300 से 400 रुपए लगेंगे। वैसे माँ वैष्णो देवी के मंदिर में कई सारी बुकिंग की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी भारी संख्या में श्रद्धालु होने के पर शायद आपको कॉरिडोर या जहां जगह मिले वहां सोना पड़ सकता है। आपको भवन में ब्लैंकेट आराम से किराए पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ लॉकर भी उपलब्ध है, जहां आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। ध्यान रहे, आपका अपना वॉलेट, फोन, कंघी, बेल्ट या कोई भी चमड़े की वस्तु दर्शन से पहले जमा करनी होगी। ये तो थे कि ठहरने की व्यवस्था। अब बात करते हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण, वो है यात्रा पर्ची। दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा का प्रारंभ बाणगंगा से होता है। यहाँ चेक पोस्ट पर बना हुआ है। यहाँ से आप बिना यात्रा पर्ची के आगे नहीं जा सकते। यात्रा पर्ची काउंटर कटरा बस स्टैंड के पास बना हुआ है। यात्रा पर्ची आपको मुफ्त मिलती है। यात्रा पर्ची काउंटर का टाइम सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहता है, जिसकी वजह यात्रा पर्ची निकालने के 6 घंटे के अंदर चेक पोस्ट पार करना होता है। साथ ही साथ आपके पास एक ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड आदि। और अगर आप चाहें तो सभी व्यवस्था घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग करके कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 7 दिन पहले या कम से कम 4 दिन पहले आप इसे ऑनलाइन बुकिंग को कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए आप वेबसाइट www.maavaishnodevi.org ओपन करें। स्टेप 2 में आपके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना सारा डिटेल डालें और यूजर नेम टाइप करें। पासवर्ड आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। और स्टेप 3 में आप लॉगिन क्लिक करके अपने नेम और यूजर पासवर्ड डाल के लॉगिन करें। उसके बाद यात्रा पर्ची के लिए ऊपर मेन्यू बार पर यात्रा पर्ची दिखेगा, उस पर क्लिक करें और रूम बुकिंग के लिए रूम बुकिंग पर तथा यात्रा की तारीख डालकर उपलब्धता चेक करें, और अगर उपलब्ध है तो बुक नाउ पर क्लिक करें और अंत में अपना डिटेल्स भरें और प्रोसीड टू बुक नाउ पर
क्लिक कर अपना बुकिंग कंफर्म करें और ये कंफर्म हो जाएगा। और वहीं गुजारें, रात्रि वहीं गुजारें कटरा में, और सुबह होते ही वैष्णो देवी भवन के लिए निकले बाणगंगा के लिए। वहां जाने के लिए कटरा बस स्टैंड से आपको ऑटो मिल जाएगा और बाणगंगा में चेक पोस्ट बना हुआ है जहाँ पे पर्ची चेक होगी। उसके बाद आप वैष्णो देवी भवन पर जा पाएंगे, जिसकी दूरी 13 किलोमीटर है। इसे तय करने के लिए आप हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा तय कर सकते हैं या घोड़े का पालकी के द्वारा, या फिर आप खड़ी चढ़ाई करके भी जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आपको जाना चाहिए। पहले ऑप्शन जैसे आपको मैंने बताया हेलीकॉप्टर यात्रा। अगर आप यह यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको कटरा बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको कटरा हेलीपैड मिलेगा। वहां से आपको हेलीकॉप्टर की यात्रा खर्चा लगभग वहां पे आपको 1100 आएगा, जो समय समय पे चेंज होते रहता है। इसे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आप www.maavaishnodevi.org पर जाकर बुक कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर से भवन जाते समय आप अपने पास टिकट की ओरिजिनल प्रिंट आउट, पहचान पत्र और जिस कार्ड से टिकट आपने पेमेंट किया था, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, आप अपने पास रखें। हेलीकॉप्टर का सफर में कुछ समय से आती है। जैसे हेलीकॉप्टर में सबसे बड़ी समस्या है मौसम। कटरा पहाड़ी इलाका होने के कारण मौसम अचानक से बदल जाते हैं। जब तक मौसम साफ नहीं होता हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरता। इस स्थिति में मौसम का साफ होने का इंतजार करें या फिर टिकट कैंसिल करके करें। यही दो विकल्प आपके पास बचते हैं। टिकट कैंसिल किया जाए तो वापस आना पड़ता है। ऑटो वाले कटरा बस स्टैंड से हेलीपैड जाने में कम से कम 200 रुपए का किराया होता है और वापस आने में 200 रुपए का लगेगा। इसी स्थिति में पैसे और समय दोनों बर्बाद होते हैं। और अगर आप घोड़े या पीठी या पालकी की सवारी से जाते हैं तो किराए की बात करें तो कटरा से अर्धकुमारी तक घोड़े का किराया जो होता है 700 से 800 रुपया होगा, पीठी का किराया 300 रुपया होगा और पालकी जो होती है उसका किराया 2000 से 3000 रुपये तक रहता है। तथा कटरा से भवन का किराया घोड़े का 1300 से 1500 रुपया, पीठी का 550 से 600 रुपया तथा पालकी किराया 3700 से 4000 रुपये तक का होता है। अब बात करते हैं तीसरे रास्ते, जो कि है माता देवी का दर्शन करने के लिए आप चढ़ाई करते हुए जा सकते हैं। आप देवी के दर्शन के लिए जाते समय त्रिकुटा पर्वत की सुंदरता भी देख सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आप दक्षिणी दरवाजा देखने जाएं। आपका अगला स्टॉप बाणगंगा नदी होगा। इस स्थान पर माता रानी ने अपने बालों को धोया था तथा अपनी प्यास बुझाई थी। अगला पड़ाव अर्धकुमारी नामक स्थान है, जहां माता रानी ने 9 महीने तक भगवान शिव की तपस्या की थी और इसी समय भैरवनाथ ने उन्हें देखा था। इसलिए माता रानी वहां से गुफा में से निकलती हुई भवन तक जा पहुंची थी। दर्शन करने में सबसे बड़ी समस्या है भक्तों की लंबी लाइन लगना। इसलिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप भगवान भवन की ओर चले जाए। आपको दर्शन का नंबर मिलने में करीब 15 से 20 घंटे का समय लग जाता है। साइन बोर्ड ने भवन तक जाने के लिए एक नया रास्ता बनाया है, जहां पौड़ी नहीं जा सकते। यह बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी ट्रैकिंग है, जिसमें आपको करीब 2.5 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि भवन यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। भवन पहुंचने पर आप आरती के लिए बुकिंग कर दें, क्योंकि यात्रा का सबसे अनमोल वक्त यही होगा जब आरती होगी। तब आप इन सारी सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाएंगे कि आपको लगेगा आप स्वर्ग में हैं। आरती के बाद आप भैरव घाटी में जा सकते हैं, जो कि एक स्ट्रीट घाटी है, जिसे चढ़ने में आपको कठिनाई हो सकती है और कुंड के साथ जाना तो और भी मुश्किल हो सकता है। यहाँ रोपवे से ज्यादा उचित रहेगा। तो आप इस प्रकार से माता रानी के भवन तक आप पहुंच सकते हैं पैदल जाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे माता रानी के भवन तक जाने की बात। अब आप चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेल में कि आपको कहाँ कहाँ के दर्शन करते हुए माता रानी के यहाँ तक पहुंचना है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले रास्ते में आपको बाणगंगा माता वैष्णो देवी का दर्शन होता है। जब आप कटरा से पैदल माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं तो रास्ते में सबसे पहले आपको बाणगंगा नदी देखने को मिलेगी। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि माता वैष्णो देवी ने अपने बाण से इसी स्थान पर जल निकाली थी। उसके बाद अपने केस धोए तथा इसी बाणगंगा केस में अपने प्यास भी बुझाई। इसी कारण से बाणगंगा या केस गंगा नदी कहा जाता है। चरण पादुका माता वैष्णो देवी। जब आप बाणगंगा से अगले पड़ाव की ओर चलेंगे तो दूसरे चरण में आपको चरण पादुका देखने को मिलेगा। कहते हैं माता देवी ने इसी स्थान पर होकर भैरवनाथ को देखा था, इसलिए इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। आज भी माता वैष्णो देवी के चरण के चिन्ह यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे अर्धकुमारी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। जब आप चरण पादुका से अगले पड़ाव की ओर चलते हैं तो आपको अर्धकुमारी गुफा देखने को मिलेगी। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी ने भैरव से छुपने के लिए इसी गुफा के अंदर 9 महीने तक तपस्या की थी और फिर बाद में गुफा के दूसरी ओर से निकलकर भवन की तरफ चली गई, जिसे गर्जून गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि जो भी भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा से इस गुफा में से निकल जाता है उसे मानव मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आप चलेंगे माता वैष्णो देवी भवन की तरफ। जब आप अर्धकुमारी गुफा से अगले पड़ाव की ओर चलते हैं तो आप सीधे माता
के भवन पूछते हैं। जैसे जैसे आप माता भवन के नजदीक आधा चला जाता है, आपको मानो मन पूरी तरह से भवन की तरफ खींचा चला जाता है और चारों तरफ माता के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। भवन में पहुंचने के बाद आप वहां पर अपने कीमती सामान लॉकर में रख सकते हैं, क्योंकि माता के भवन में सिर्फ प्रसाद ही लेकर आप जा सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर भक्तों की भीड़ ज्यादा होती है तो नई गुफा के रास्ते से आप माता के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद माता देवी के प्राचीन गुफा की ओर जा सकते हैं। अगर किसी भी भक्त को माता की प्राचीन गुफा से निकलकर माता के दर्शन हो जाते हैं तो मानो उसकी सारी मुराद पूरी हो गई हो। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दरबार में हर साल कई लाख भक्त आते हैं, जिसकी वजह से प्राचीन गुफा बंद ही रखी जाती है। अधिकतर दिसंबर के माह में भक्तों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए इस प्राचीन गुफा को भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। त्रिकुटा पर्वत की प्राचीन गुफा में माँ वैष्णो देवी अपने 3 रूप में विराजमान है, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। इन 3 पिंडों के ऊपर सोने के मुकुट सजे हुए हैं। उसके बाद आप आते हैं भैरवनाथ मंदिर। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद आपको बाबा भैरव के दर्शन भी जरूरी करने होते हैं। कहते हैं कि तभी आपकी प्रसाद यानी माता दरबार में आपकी हाजिरी तभी लगती है। पुराणों में भी इसका वर्णन है। कुछ इस प्रकार है कि माता ने भैरव के सर धड़ से अलग कर दिया था, तो भैरव ने माता से विनती की थी और क्षमा याचना मांगी। तब माता ने भैरव को वचन दिया कि मेरी पूजा के बाद भक्त तेरी पूजा भी करेंगे, तभी मेरी पूजा संपूर्ण होगी। माता ने भवन के भैरव की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। आप चाहें तो पैदल भी पूरी यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। माता के भवन से आने जाने का किराया 100 रुपये का प्रति व्यक्ति होता है, जिसमें 10 मिनट का समय। चलिए दोस्तों, ये तो थे कि आप जो निकलेंगे कटरा से माँ वैष्णो देवी के दर्शन भवन के लिए, तो उस रास्ते के क्रम में आपको कहाँ कहाँ दर्शन करने को मिलेगा। और अगर अब आप और दर्शन करना चाहते हैं और जगह का घूमना चाहते हैं, तो कटरा के कुछ प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी हैं जहाँ आपको घूमना चाहिए, क्योंकि वो भी बेहद शानदार और अत्यंत आनंददायक जगह है, दर्शनीय स्थल है। जैसे कि आपके शिवखोरी के लिए आपको जो बस मिलती है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी। ये कटरा के आपके नजदीकी 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आपको बस जो मिलेगी कटरा बस स्टैंड से आपको मिल जाएगी। कटरा से शिवखोरी जाने के लिए बस चलती है। रानू गांव तक पक्की सड़क बनी हुई है। आगे 4 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल चल के या घोड़े से तय करना पड़ता है। यह 4 किलोमीटर की यात्रा ऊंची पहाड़ी से घिरे प्राकृतिक दृश्य से भरपूर टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरकर शिवखोरी गुफा तक पूरी होती है। गुफा के बाहरी बड़ा भाग है। गुफा 150 मीटर लंबा है। गुफा के अंदर प्रवेश करने का रास्ता बड़ा ही संकीर्ण है। यात्री सड़क एक एक करके आगे बढ़ते हैं। कुछ जगह पर घुटनों के बल चलना पड़ता है। गुफा के अंदर प्राकृतिक शिवलिंग बना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर है। शिवलिंग के ऊपर गाय के स्तन जैसी आकृति बनी है। उसमें से दूधिया रंग का पानी टपक कर शिवलिंग पर गिरता है। गुफा के बाहर निकलने के लिए अलग दूसरा रास्ता बनाया गया है, आसानी से बाहर निकला जा सकता है। उसके बाद आप जाना चाहते हैं तो बाबा जीतो मंदिर जा सकते हैं। बाबा जीतो मंदिर शिवखोरी रास्ते पर ही पड़ता है। ये कटरा से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा जीतो मंदिर माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे। माता वैष्णो देवी कन्या रूप में इनके घर आया करती थी। उसके बाद आप जा सकते हैं नौ देवी मंदिर। कटरा से 8 किलोमीटर की दूरी पर शिवखोरी रास्ते में नौ देवी मंदिर स्थित है। यह एक प्राचीन स्थान है। लगभग 100 सीढ़ियां नीचे उतरकर मंदिर की ओर जाना होता है। यहाँ एक छोटी गुफा बनी है। गुफा के भीतर लगभग लेट कर ही प्रवेश करना पड़ता है। गुफा के भीतर 9 देवियां पिंड के रूप में विराजमान है। 9 देवी के नाम इस प्रकार है: शैलपुत्री देवी, ब्रह्मचारिणी देवी, चंद्रघंटा देवी, कुष्मंदा देवी, स्कंद देवी, कल्याणी देवी, महाकाली देवी, महागौरी देवी और सिद्धदात्री देवी। इस प्रकार से देवी के वहां पे आपको मिलेंगे, जो कि देखने को मिलेगा। उसके बाद आप आगे आएंगे तो भूमिका देवी मंदिर है, जो कि रेलवे स्टेशन से 700 किलोमीटर की दूरी पर भूमिका मंदिर है, जो कि आपको कटरा रेलवे स्टेशन से मिलेंगे, जहां माता वैष्णो देवी की मुलाकात पंडित श्रीधर से हुई थी। माता वैष्णो देवी ने इसी स्थान से त्रिकुट पर्वत का प्रस्थान किया था। उसके बाद आप जा सकते हैं देवा माई मंदिर। कटरा से 4 किलोमीटर की दूरी जम्मू रोड पर देवा माई मंदिर स्थित है। माता वैष्णो देवी कन्या रूप में थी, तब इसी स्थान पर उनका निवास तथा अपनी तपस्या स्थान पर पूरी की थी। उसके बाद बाबा धनस के पर जा सकते हैं। बाबा धनस मंदिर कटरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ छोटी सी गुफा में शिव जी का प्राकृतिक निर्मित शिवलिंग है, जिसमें निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती है। गुफा से ऊपर से चट्टानों में से झरनों का पानी गिरता है। देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा
से पहले अगर कुछ आप तैयारी कर लें तो सबसे बेहतरीन होते हैं। जो कि मैं आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन से पहले आप अपने शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग बन लें, क्योंकि यात्रा में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो ट्रिप के 2-3 हफ्ते जितना हो सके वॉकिंग और रनिंग कर लें। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से पहले आप गर्म कपड़ा खरीद लें। ट्रेन की टिकट, होटल की बुकिंग अगर आप पहले से ही करके रखे होंगे तो आपके लिए बहुत सुविधा होगी। अगर आप फिट नहीं है तो माता दर्शन करने ना जाएं, लेकिन फिर भी अगर आप दर्शन करना जाना चाहते हैं तो आप एक म्यूल की सहायता से जा सकते हैं। अगर आप फौजी हैं तो आपके लिए स्पेशल ट्रेन एंट्रेंस माता के भवन में बनाया गया है, जिसमें आपको 2-3 घंटे में ही माता के दर्शन हो जाएंगे। अगर आप वहां ठहरना चाहते हैं तो आप वैष्णो देवी बोर्ड द्वारा मैनेज किए गए आवास में ही रहना पड़ेगा। श्राइन बोर्ड के भोजनालयों का खाना ताजा और काफी सस्ता होता है। आप निहारिका भवन, कटरा बस स्टैंड के पास पार्वती भवन, माता भवन के पास आवास बुक कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन में आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं और उसका उपाय कैसे करें वो भी मैं बता रहा हूँ। जिससे आपको माता देवी के दर्शन के लिए आप जिस गुफा में जाएं वो बहुत ही कंजेस्टेड हो सकती है, आपको आगे से पीछे धक्के लगेंगे, लेकिन गलतियां ना करें और आराम से चलें। आपको माता के दर्शन करने में पूरा दिन लग जाएगा। जब आप करीब आधे रास्ते तक पहुंचेंगे तब आपको बैटरी चलित बग्घियां भी मिल जाएंगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन को आए इतने सारे तीर्थ यात्री के कारण यहाँ लॉकर फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन हो सकता है कभी कभार सबके लिए उपलब्ध ना हो पाता है। माता वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए बने ट्रैक पर आपको कई सारी डिस्पेंसरी और केमिस्ट की शॉप मिल सकती है, और इसके अलावा दर्शनार्थियों के लिए डॉक्टर और मेडिकल एच भी 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन में हजारों श्रद्धालु आते हैं। कुछ त्योहारों पर जैसे कि नवरात्रि के समय भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए दर्शन के समय कुछ लंबी कतारें होती हैं और इस समय मुख्य मंदिर में पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। मां वैष्णो देवी का मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले चेक पॉइंट पर निःशुल्क भंडारा होता है, जहां श्रद्धालुओं को गर्म और ताजा भोजन परोसा जाता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन में आए श्रद्धालुओं को रेंट पर या निःशुल्क आवास भी उपलब्ध कराया जाता है। और अगर आप ठंड के मौसम में या गर्मी के मौसम में आ रहे हैं तो मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा। अगर गर्मी में आ रहे हैं तो रास्ते में ठंडा रहता है, इसलिए कंबल का उपयोग आवश्यक माना जाता है और अवश्य ले लें। सर्दियों में आते हैं ऊनी कपड़े या शॉल लेके चलें। बारिश के समय छतरियां या रेनकोट रख कर चले, क्योंकि भवानी मंदिर क्षेत्र में हमेशा बारिश होती रहती है। उसके बाद यहाँ आपको कंबल की फैसिलिटी भी मिल जाएंगी जो आपको रेंट पर मिल जाते हैं, क्योंकि आपको आसानी रहते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि आपको वैष्णो देवी जाने हैं तो यहाँ पे जाने का सबसे अच्छा समय जो होगा, वैसे तो आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी का मंदिर पूरे साल ही खुला रहता है, लेकिन कोरोना के चलते इस यात्रा में काफी नियम बनाए गए हैं। इस मंदिर में जो यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है वो है मार्च और अक्टूबर के बीच का है। नवरात्रों के दिन जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, चाहे आप जुलाई माह में भी से यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको यात्रा करने में भी आसानी होगी। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आपके साथ प्लानिंग में जाना चाहते हैं या आप जा रहे हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आपको जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के तहत आप जा सकते हैं। और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा।